हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ब्लाउज की कटिंग, बेल्ट ब्लाउज की। लेकिन खास बात ये है इसमें कि हम बहुत ही हैवी साइज कट कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी तक का जो जब से मैंने स्टार्टिंग की है सबसे हैवी ब्लाउज ये जाने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या मेजरमेंट रहेगी और क्या रहेगा। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हल्का हल्का से किनारी पे बॉर्डर है, ऐसे डार्क शेड का और लाइट शेड का, और ये स्लीव में जाएगा जो हल्का सा डिजाइन है। ठीक है, तो यहाँ मेन फैब्रिक पे तो हम बाद में कट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें लाइनिंग पे कटिंग करनी है। तो लाइनिंग को दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश किया है, प्रेस भी कर लिया है, और अब हम ये इस पर करेंगे कटिंग। तो वॉश और प्रेस करना बहुत जरूरी है अगर आपको भाई अच्छा काम करना है, क्योंकि अगर आप काम करो तो अच्छा करो ताकि अगला इंसान भी खुश हो जाए कि हाँ भाई चीज अच्छी बनाई है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वॉश करने से फैब्रिक जो अनइवन होता है ना, उसको सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ऐसे इसको आपको सीधा लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे सीधा लाइन। बिल्कुल, अभी जो अनइवन है वो फिर पार्ट कट जाएगा। यहाँ पे जो दोस्तों इसकी लेंथ रहेगी वो रहेगी 15 इंच। तो जितना होता है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लेंगे, इसको 15 रेडी करना है तो हम 16 इंच लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर। तो दोस्तों ये हैवी साइज है, हैवी साइज का मतलब यहाँ पे ये जो है ना साइज 46.5 इंच, इतना हैवी मैंने अभी तक 42 तक बनाया है, लेकिन इतना हैवी नहीं बनाया था। ये बहुत हैवी साइज का ब्लाउज है। ठीक है, और जो कमर है हमारी यहाँ पे 41 इंच। ठीक है, इसको कैसे कट करना है वो हम देखने वाले हैं, तो देखिएगा आप ध्यान से। अभी देखिए शोल्डर हम देखेंगे यहाँ पे। तो शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों 6.5 इंच। वैसे तो हम नॉर्मली यहाँ पे डीप नेक रहेगा, 9 इंच का डीप नेक रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन वैसे हम यहाँ पे देखो 5.5 इंच लेते हैं, आराम से बनता है। लेकिन हैवी साइज है तो हम यहाँ पे देखो 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी काफी हैवी है। तो ये देखिए 6.5 इंच हमने शोल्डर लिया। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। हाफ इंच तो पहले हमें शोल्डर डाउन कर देना है। ठीक है, नेक की मार्किंग हम करेंगे यहाँ पे 3 इंच पे। ऐसे 3 इंच हम पूरा ले रहे हैं, वैसे नॉर्मल हम 2.5 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 इंच पूरा ले रहे हैं। अब शोल्डर डाउन जो किया है वहां से हम इसको ऐसे मार्क कर देंगे तिरछा। ठीक है, आर्म होल हम डाउन करेंगे यहाँ पे, देखिए हम लेंगे यहाँ पे 5 इंच। कितना लेंगे दोस्तों, 5 इंच ऐसे। ठीक है, नहीं तो आप देखो 5.5 ले लीजिए, चलिए 5.5 इंच ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है ना, तो आप इसको सीधा ड्रॉ कर लो पहले। तो ये चेस्ट लाइन हो गई। ठीक है, अभी हमें आर्म होल लाइन देखनी, तो यहाँ पे हमने कितना लिया 6.5, तो यहाँ पे हम लेंगे 7.5। मैं हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो ऐसे ही लेना है। आप चाहे तो बराबर भी ले सकते हो, पर मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा मुझे उसकी फिटिंग समझ नहीं आती है, तो मैं हमेशा 1 इंच बढ़ा के लेती हूँ आर्म होल की लाइन। ठीक है, अब इतना हो गया, आर्म होल का काम हो गया, शोल्डर देख लिया हमने और चेस्ट लाइन निकाली। अब हमें देखिए चेस्ट जितना है उसका हमें करना है चौथाई। तो 46.5 का चौथाई आपको करना है, तो हमारा आ जाएगा देखिए 23.5, 23.5 नहीं तो 23 और 2 सूत इसमें। ठीक है, मीन्स आधे इंच का आधा, ऐसे इस तरीके से 23.2 सूत, ऐसे आप कह सकते हैं, या 0.25 जितना। ठीक है, अब इसका आपको आधा करना है, तो आपको यहीं ऐसे इंची टेप रखना है, ऐसे फोल्ड करेंगे और देखो ये आधा आपको हाफ मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये हमारा कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 12.25 इंच, यानी कि 11.5 में 1 सूत ऐसे। तो जितना है ये उतना हम ले लेंगे। ठीक है, 11.5 में 1 सूत ऐड करना है, इस तरीके से। ये हो गया। मार्जिन हम लेंगे 2 इंच, तो मार्जिन आप पूरा ले लेना क्योंकि हैवी साइज है। अभी कमर देखिए 41 है, तो 41 का चौथाई आ जाएगा 10.25 इंच, और 10.25 इंच में 1 इंच हम टक्स का लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 11.25 इंच ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये मार्क कर लिया। और यहाँ पे चेस्ट जैसे मार्जिन हमने यहाँ पे लिया था ना 1.5 इंच, 2 इंच था, यहाँ पे मैं 2 इंच ही चले ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, और अब हमें इसको क्या करना है, ऐसे ये हमारा हो जाएगा स्टिचिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा कटिंग पॉइंट। ठीक है, हैवी साइज है तो ऐसे ध्यान देना है। अभी आर्म होल देखिए ऐसे लेके आएंगे और इस पे ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, तरीके से दोस्तों ये हमारी जो है बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट, मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। और अब हमें कर लेना है इस पर कटिंग। तो नेक हम बुकरम पे बनाएंगे, इसलिए अभी इस पे कटिंग नहीं करेंगे, सीधा क्या करना है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अभी हमें फ्रंट का कटिंग करना है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, फ्रंट हमारा क्योंकि बेल्ट पार्ट कट होगा, तो इसको देखिए ऐसे रखना है। ठीक है, यहाँ पे पहले आगे की तरफ दोनों लाइन आपको फैब्रिक बराबर कर लेना है ऐसे। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि वॉश करने पे फैब्रिक थोड़ा तिरछा में हो जाता है। इसको ऐसे सीधी लाइन ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी। और ये बेल्ट ब्लाउज बनना है दोस्तों, तो देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया। एक निशान हम और लगाएंगे आधा इंच अंदर हुकाई की पट्टी के लिए फ्रंट में। ठीक, तो ये लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। ये हो गया। अभी बैक पार्ट लेंगे और ऐसे हमें रखना है इसको। देखो ऐसे जितना आर्म होल ऊपर सेट होगा ना उतना हम इसको सेट कर देंगे, देखिए ऐसे। ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। अभी जैसे जैसे ये मार्किंग है बैक पार्ट की, उसी के बराबर से आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, ऐसे।
अभी देखो बेल्ट ब्लाउज है तो सीधे हम बैक से 1 इंच एक्स्ट्रा, तो ये हमारा इंच ये जो है स्केल 1.25 इंच है तो हम ये पूरा ले रहे हैं, ठीक है ऐसे, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा चाहिए। इतना कर लिया। अब हमारा जो है दोस्तों इसका काम खत्म हो गया बैक पार्ट का, अब हम इसे हटा देंगे, ठीक है। बस आउटर मार्किंग के लिए रहता है। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो ये लाइन थी इसको अब सीधा देखो, एक बार देख लो, अब ये देखो आधा इंच का लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच जैसे ली थी, सेम वैसे ही मार्क कर लेना है। फिर नेक की जो लेंथ है दोस्तों हम यहाँ पे रखेंगे 7.5 से 7.25 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों अभी 7.5 इंच कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल 7 होता है, यहाँ पे 7.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि हैवी साइज है। और यहाँ पे देखो 3 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे सिंपल हमें राउंड शेप देना है इस तरीके से। आप अपने हिसाब से इसका शेप सेट कर सकते हो, ठीक है। तभी हम इसको हटा देंगे, अंदर वाली लाइन को देखेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक हो गया। अभी देखो आर्म होल है, आर्म होल में ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लो जैसे है ये। और यहाँ पे देखो ये वाला हमारा लाइन था, लेकिन हम यहाँ पे गहराई देनी है तो गहराई हम जो है यहाँ पे 1.25 इंच जितना देंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, बैक से ऐसे इस तरीके से। ये हो गया। अभी हमें बेल्ट का देख लेना है, तो यहाँ पे बेल्ट का 2.5 इंच ले लीजिए, क्योंकि हैवी साइज है ना, चेस्ट जो अपेक्स पॉइंट डाउन है यहाँ पे, तो 2.5 इंच हम लेंगे और यहाँ पे 1 इंच आप कर लो ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे 2.5 इंच पे एपेक्स पॉइंट क्योंकि डाउन है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, हैवी साइज का ब्लाउज है तो ये देखो ऐसे कर लेना है। अभी एपेक्स पॉइंट पे आपको हल्का सा इसको ऐसे शेप दे देना है, ये शेप आपको 1.5 से 2 इंच पे देना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है इसको, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अभी देखिए ऐसे यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो एपेक्स पॉइंट है दोस्तों 12 इंच पे है, 12 इंच लेंगे। और यहाँ सामने से देखिए ये हमारा 46 पॉइंट, हम सीधे यहाँ पे 4.5 इंच पे इसका एपेक्स पॉइंट देखेंगे, ठीक है ऐसे। अब इसी एपेक्स पॉइंट के नीचे देखिए 1 इंच नीचे हम ये बॉटम की टक्स डालेंगे ऐसे, और इसका गहराई क्योंकि रहेगी ज्यादा तो हम यहाँ पे देखो 0.75 जितना लेंगे इधर और 0.75 जितना इधर, ताकि अच्छा सा पफ क्रिएट हो, ठीक ऐसे। और यहाँ पे एपेक्स पॉइंट से जस्ट पीछे 1.25 इंच पीछे ये सामने की प्लेट जाएगी, इधर जो है हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे ये वाली और इसको मिला देंगे। एपेक्स पॉइंट से ऊपर हम यहाँ 2.5 इंच पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ मिला देना है सेंटर में, ठीक है। तो ये आपको मिलाना है लगभग जहाँ पे 1 इंच आएगा, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे देखना है आर्म होल, तो आर्म होल हम चेक करते हैं मार्जिन को छोड़ते हुए स्टिचिंग पॉइंट को। तो अभी देखिए आर्म होल है हमारा दोस्तों टोटल यहाँ पे 19 इंच, तो 19 का आधा आप करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। और यहाँ पर देखो एक काम अभी और करना है आपको, ये टक्स हम यहाँ पे 1-1 इंच के डालेंगे गहरी, ठीक। आप 0.25 इंच भी ले सकते हैं, ये देखिए ऐसे 4.5, ये देखिए 9.5, तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। मार्जिन देखिए ज्यादा हमारा नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे केवल इतना 1.5 इंच भी नहीं है, 1.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से। और कमर हम देख लेंगे 41 है, तो यहाँ पे 10.25 इंच कमर का देख लेंगे टक्स को छोड़ते हुए, देखिए 3.25 ये यहाँ पे ऐसे, ठीक। कमर में तो मार्जिन है हमारा, यहाँ पे मार्जिन हम 2 इंच ले लेंगे, लेकिन यहाँ साइड में नहीं है, तो लेकिन कोई बात नहीं, देखो ये स्टिचिंग पॉइंट ये जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ ज्वाइंट लगा लेना, नहीं तो आपकी फिटिंग आराम से आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा हैवी साइज का ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया बेल्ट का। अभी हम इसको कर लेते हैं कटिंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हमारी स्लीव आ जाएगी। स्लीव के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लंबाई थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट लगा लूंगी। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। इसको हमें फैब्रिक पे कैसे रखना है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये पार्ट लेना है हमें ऐसे, यहाँ पे ये जो लेस वाला है ना, अगर निकलेगा तो आपको इसे निकाल देना है, ठीक है। बिछाना है दोस्तों, यहाँ से हमारी स्लीव जाएगी, यहाँ से बैक पार्ट। तो देखिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट जाएगा, ठीक है ऐसे, और ये यहाँ से हमारा जाएगा फ्रंट पार्ट ऐसे, और यहाँ से ये हमारी आ जाएगी बेल्ट, ठीक है। और यहाँ से हमारा स्लीव आ जाएगा। तभी दोस्तों हमें इस पे कर लेनी है कटिंग। नहीं तो आपको यहाँ पे पट्टी छोड़ना है, आप ऐसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे साइड जॉइंट लगा लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपको बैक को निकालना है, ठीक है। देखिए बैक पार्ट पूरा हो गया यहाँ से, देखो ये ऐसे, और यहाँ से ये हमारी स्लीव आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना।